दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज ऑल इन वन में स्वागत है। मैं हूं सूरज जोशी। यहां आपको विभिन्न प्रकार की जानकारियां जानने को मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़े रहे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए आइए अब कर्क रेखा के बारे में जानते हैं। कर्क रेखा क्या है या कर्क रेखा किसे कहा जाता है? कर्क रेखा का क्या महत्व है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? विश्व में कर्क रेखा कितने महाद्वीपों और देशों से होकर गुजरता है? आइए अब जानते हैं कर्क रेखा क्या है या कर्क रेखा किसे कहा जाता है। कर्क रेखा जो कि एक काल्पनिक रेखा है, जो कि पृथ्वी का एक अक्षांश है एवं इसे उत्तरी रेखा भी कहा जाता है। कर्क रेखा पृथ्वी पर अक्षांश का सबसे उत्तरी वृत्तीय रेखा है। कर्क रेखा पृथ्वी पर उन 5 प्रमुख अक्षांश रेखाओं में से एक है जो पृथ्वी के मानचित्र पर दिखाई देता है। कर्क रेखा पृथ्वी के मानचित्र पर भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 23.5 डिग्री इसलिए लिया गया है क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, जिसके कारण इन रेखाओं के उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश पर तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव होता है। कर्क रेखा की लंबाई लगभग 40,075 किलोमीटर है। यह रेखा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समानांतर है और सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में सबसे दूर तक जाने की स्थिति को दर्शाती है। कर्क रेखा की स्थिति स्थायी नहीं है, इसमें समय के अनुसार बदलाव होता रहता है। आइए दोस्तों अब कर्क रेखा के महत्वों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, कर्क रेखा पर सूर्य दोपहर के समय लंबवत चमकता है, जिससे इस रेखा पर स्थित क्षेत्रों में परछाई एकदम नीचे छिप जाती है या कहें कि नहीं बनती है। इस कारण इन क्षेत्रों को अंग्रेजी में नो शैडो जोन कहा गया है। यह रेखा पृथ्वी के भूगोल और जलवायु के लिए महत्वपूर्ण है। कर्क रेखा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की उत्तरी सीमा निर्धारित करता है, जहां सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा और अधिक सीधे पड़ता है। कर्क रेखा के पास के क्षेत्रों में गर्म और आर्द्र जलवायु होती है, जो वर्षावन, रेगिस्तान और अन्य उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए अनुकूल होती है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें हर साल 21 जून को लंबवत अर्थात सीधा पड़ता है, जिससे दिन सबसे लंबा और रात सबसे छोटी होती है। 21 जून को सूर्य इस रेखा के एकदम ऊपर होता है। इसे ग्रीष्म संक्रांति भी कहा जाता है। आइए अब जानते हैं कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ये राज्य है: पहला मिजोरम, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा राजस्थान, पांचवा गुजरात, छठवां मध्य प्रदेश, सातवां छत्तीसगढ़ और 8वां झारखंड है। कर्क रेखा भारत के जिन 8 राज्यों से होकर गुजरता है, उसे आप ट्रिक की मदद से भी याद रख सकते हैं। यहाँ हम आपको 2 ट्रिक बताने जा रहे हैं, जिससे बड़ी आसानी से आप इन राज्यों के नाम याद रख सकते हैं, जिन राज्यों से भारत में कर्क रेखा गुजरता है। पहला ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़ दो, जिसका अर्थ ऐसा है: मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड होता है। इन्हें आप एक दूसरे ट्रिक के द्वारा भी इस प्रकार से याद रख सकते हैं। दूसरा ट्रिक है मगरमच्छ झपटा 3 पर, जिसका अर्थ ऐसा है: म से मध्य प्रदेश, ग से गुजरात, र से राजस्थान, पुनः म से मिजोरम, छ से छत्तीसगढ़, ज से झारखंड, 3 से त्रिपुरा एवं पर से पश्चिम बंगाल। इस प्रकार इन दोनों ट्रिकों की मदद से आप इन 8 राज्यों के नामों को बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। माही भारत का एकमात्र ऐसा नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटता है। माही नदी का प्राचीन नाम माहीसागर था।
यह नदी मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलता है और खंभात की खाड़ी द्वारा अरब सागर में गिरता है। नदी भारत की पवित्र नदियों में से एक है। माही नदी पर एक जलविद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने का एक बांध है जो कि गुजरात के माहीसागर जिले में स्थित है और कदाना बांध कहलाता है। आइए अब जानते हैं कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरता है। दोस्तों, कर्क रेखा 17 देशों, 3 महाद्वीपों और 6 जल निकायों से होकर गुजरता है। कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप से होकर गुजरता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कर्क रेखा बहामास द्वीप समूह और मेक्सिको से होकर गुजरता है, जबकि अफ्रीका महाद्वीप में कर्क रेखा मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा और मॉरिटानिया देशों से होकर गुजरता है। वहीं अब यदि एशिया महाद्वीप में कर्क रेखा की स्थिति देखा जाए तो यह रेखा ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे देशों से होकर गुजरता है। अब यदि जल निकायों या जल समिति में कर्क रेखा की स्थिति देखा जाए तो यह रेखा हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान जलसमूह, लाल सागर, मैक्सिको की खाड़ी इत्यादि से होकर गुजरता है। इस वीडियो में आपने जाना कर्क रेखा क्या है या कर्क रेखा किसे कहा जाता है, कर्क रेखा का क्या महत्व है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है एवं विश्व में कर्क रेखा कितने महाद्वीपों और देशों होकर गुजरता है। आशा है आपको यह जानकारी जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, आपको हमारा यह शिक्षाप्रद वीडियो कैसा लगा, कृपया हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यदि आपको हमारा यह जानकारी पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। इस चैनल में प्रत्येक विषय में रोचक और विशेष जानकारियां लगातार अपलोड किया जाता है। हमारे आने वाले नवीन वीडियोस को देखने के लिए कृपया चैनल नॉलेज ऑल इन वन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।